सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता ज्ञान के बारे में हम और आप कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। गीता जी केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है। वास्तव में गीता जी जीवन जीने का तरीका बताती है। परिस्थितियों से कैसे प्रभावित हुए बगैर आदमी सारा जीवन आनंद में गुजार सकता है। जो गीता जी के रचयिता हैं, जिन्होंने गीता ज्ञान दिया है, भगवान ने सब संसार को, अर्जुन को निमित्त बनाकर उनके अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो उनके जीवन में कोई मुसीबतें कम नहीं थी। लोग तो कोई गुनाह करके, कोई जुर्म करके जेल में जाते हैं, तो इन श्रीमान जी का तो जन्म ही जेल में हुआ और फिर जेल से ले गए वहाँ एक सेफ जगह पे, तो वहाँ भी पहुँच गई पूतना मारने के लिए। कितने राक्षसों ने कोशिश की मारने की, बचपन में ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका अपना मामा ही उनका दुश्मन था। और फिर उसके बाद तरह तरह की मुसीबतें। फिर आ जाओ महाभारत में, वहाँ भी अर्जुन ने इनको अपने सारथी के रूप में, सारथी की भूमिका निभाने के लिए कहा। तो सारथी तो रथ के सबसे आगे तो सारथी ही होता है, सबसे ज़्यादा खतरा तो उसी को ही होता है। तो सारथी बनने के बाद जब युद्ध की तैयारी हो गई, सारे अर्जुन की सहायता करने के लिए ही आए थे। जब युद्ध का बिगल बज गया, एक दूसरे पे प्रहार करने का टाइम आया, तो अर्जुन ही बैकआउट कर गया कि मैं तो युद्ध ही नहीं करूँगा। तो आप सोचिए, आप किसी की सहायता करने के लिए किसी के साथ खड़े होते हैं और वो जिसका असली लड़ाई जिसकी है वही पीछे हट जाए, तो आपकी क्या अवस्था होती है। तो ऐसे में भगवान ने अपना दायित्व समझा कि इसको युद्ध के लिए तैयार करूं, क्योंकि भगवान का तो अवतार ही आतताइयों को मारने के लिए, धर्मियों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। तो भगवान का अपना भी जो इस पृथ्वी पे आने का लक्ष्य था वो भी खतरे में पड़ गया। वो जो मारना था उनको, आतताइयों को, वो कहने लगा ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और यहाँ तक कह दिया कि मैं तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लूँगा, मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगा। ऐसे में भगवान ने उसे पहले कुछ समझाया नहीं है, पहले भगवान सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। जैसे एक निपुण वैद्य की तरह उसकी सारी बीमारी सुन रहे हैं, फिर उसका इलाज करेंगे। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, तब तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया। उसको डांट लगाते रहे, निपुंसक तक कह दिया उसको। लेकिन जब गीता जी के दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र में अर्जुन ने ये कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं धर्म के विषय में मूढ़ हूँ, मैं नहीं जानता इस वक्त मेरा धर्म क्या है, मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड। उसकी स्थिति जो थी इंडिसिसिवनेस की थी, एंग्जाइटी की थी, फियर था,
मोह था, ऐसा कन्फ्यूजन था उसमें, इसी को डिप्रेशन आज की भाषा में कहा जाए तो वो डिप्रेशन में चला गया था। तो जब फिर उसने और कोई चारा नहीं देखा कि मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, इतना बहादुर राजकुमार और भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए, तो भगवान भी उस पर करुणा कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। भगवान कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयारी सारी तुमने की, राजपाट तुम्हारा छिना और सहायता लेने के लिए तू हमारे पास आया, और अब जब सारी तैयारी हो गई, एक दूसरे पे प्रहार करने का समय आया, तो अब तू रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ के रोने लगा, नहीं युद्ध करूँगा। तो भगवान ने कहा देखो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा तो कोई युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध तो तुम्हारा है। तुम्हारी ही पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई राज्यसभा में, मेरी पत्नी को तो नहीं किया गया कुछ भी। मेरा तो कुछ इसमें अपना पर्सनल कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ यही है कि जो मेरा प्रण है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पे आया हूँ। मैं इनको इसलिए मारना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मारना चाहता कि तू मेरा दोस्त है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसलिए इनको मारना चाहता हूँ या मरे हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि ये अधर्मी हैं। मैं धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ, अर्जुन के पक्ष में नहीं कर रहा हूँ। और अर्जुन तू ये गलती कर रहा है कि तू ये समझ रहा है कि युद्ध तेरा है, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध तो समाज की भलाई के लिए तू कर रहा है, तू तो निमित्त है। ये जो आतताई हैं जो राज्यसभा में भी अपनी ही बहू बेटी की को निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो जाते हैं, वो आम पब्लिक के साथ कैसा जुर्म करेंगे, कैसे कैसे उनके साथ बर्ताव करेंगे। और ये बहुत बहादुर भी हैं, कोई इनके साथ लड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए तेरा ये दायित्व है कि समाज से बुराई को ख़त्म करने के लिए युद्ध करना है। ये अर्जुन का युद्ध नहीं है, ये समाज का युद्ध है, ये धर्म का युद्ध है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि धर्म तुम्हारे साथ है। तो ऐसा करके भगवान ने उसको तब तक उपदेश नहीं दिया कोई, जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे वो उपदेश कीजिए जिससे मेरा हित हो, जो मेरे लिए हितकर हो, जो सबके लिए हितकर हो। तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधि बन के भगवान से ये जब प्रश्न करने लगा उनकी शरण में जाके, तब भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से उपदेश शुरू किया। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन तू बातें तो करता है पंडितों जैसी, मुझको भी समझाने बैठा है धर्म। एक पहले चैप्टर में अर्जुन ही बोलता रहा भगवान को, ये बताता रहा कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, फिर ये हम अपनों को मार कर कैसे सुखी हो सकते हैं, ये तो पाप है और इस पाप से हमारे पूर्वज भी जो हैं उनको अभी कीर्ति उनकी नष्ट हो जाएगी, क्या क्या बोलता रहा। तो अब भगवान ने कहा बातें तो पंडितों जैसी करता है और काम मूर्खों जैसा करता है, क्या हो गया तुमको, तुम कौन होता है किसी को मारने मरने वाला। फिर भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया कि तू अपने आप को भी शरीर मान रहा, उनको भी शरीर मान रहा है, शरीर के नाते उनको रिश्तेदार मान रहा, अपना किसी को गुरु मान रहा है, किसी को पितामह मान रहा है, किसी को भाई मान रहा है। ये तो शरीर के नाते हैं और शरीर के नाश होने से ही डर रहा है तू। तो भगवान ने उसको ये आत्मा का ज्ञान शुरू किया। तो क्या भगवान ने बताया ये हम कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद और शांति और खुशियाँ दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।